वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक जगह का टूर कराऊंगी। मैं अभी पिछले दिनों टूर करके आई हूँ, तो मेरा दिल किया कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इतना खूबसूरत रास्ता, इतनी खूबसूरत जगह। मेरे पास तो कोई ज़रिया आमदन हो ना, तो मैं तो पहाड़ों पर ही शिफ्ट हो जाऊँ। रास्ते के इतने अच्छे अच्छे व्यू थे कि दिल कर रहा था हर चीज़ को कैप्चर किया जाए, किसी चीज़ को भी मिस ना किया जाए। यहाँ पे 49 टेम्परेचर और वहाँ पे इतनी विंटर टाइप वेदर और बर्फ़बारी और पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई। अल्लाह की कुदरत है, एक ही मुल्क में इस किस्म के मौसम जो हैं डिफरेंट अल्लाह ताला की कुदरत है। जब हम गुज़रे रास्ते पे बर्फ़ पड़ी हुई थी पहाड़ों पे, साइडों पे, इतना खूबसूरत मंज़र, इतना खूबसूरत व्यू। और मेरे मुंह से तो बार बार सुभान अल्लाह ही निकल रहा था कि अल्लाह पाक की कुदरत है कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। हमारे मुल्क में 4 मौसम भी दिए हुए हैं, इतनी खूबसूरती हमारे मुल्क में है। खैर, ये तो सबको ही पता है। हम जा रहे थे रास्ते में, फिर हम पहुँचे जहाँ हम गए, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। हमारा चलना बहुत मुश्किल था। फिर हमें गाइड किया वहाँ पे कि आप पहले एड़ी को रखें और फिर पूरे पाँव को रखें, तो आप फिसलेंगे नहीं। ये और स्टिक्स लेके चलें, ये एक नई चीज़ सीखने को मिली। वहाँ पे कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे, बहुत लोग इंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोशूट कर रहे थे। पानी का मंज़र भी बहुत खूबसूरत था। तो ये जगह है जी, दिखाती हूँ मैं आपको, झील सैफ अल मलूक, जिसके बारे में इतनी कहानियाँ मशहूर हैं कि यहाँ पे परियाँ उतरती थी, एक शहज़ादे पे आशिक थी। झील की साइडों पे पहाड़ों का व्यू बहुत अच्छा था। हमारे होते वहाँ बर्फ़बारी शुरू होगी। बच्चे बहुत डिस्टर्ब हुए क्योंकि वो पैकिंग उस लिहाज से करके नहीं गए थे जो कि स्नोफॉल देखेंगे। खैर, वो भी उन्होंने स्नोफॉल को भी बड़ा एंजॉय किया। व्यू तो खैर बहुत ही खूबसूरत देखने वाला, छोटे और बड़ों के लिए, सबके लिए ही बहुत अच्छा। बर्फ़बारी ने इतनी शिद्दत पकड़ ली कि वहाँ पे एक छोटा सा शेल्टर था, हमें वहाँ पे अपने आप को सेव करना पड़ा। लेकिन हुई सिर्फ 10-15 मिनट, उसके बाद फिर रुक गई और तेज़ हवा चलने लग पड़ी। ना कपड़े कंट्रोल हो रहे थे और ठंड बहुत फ़ील हो रही थी। और झील का मंज़र तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जन्नत में ही हम आए हुए हैं। झील और उसकी साइडों पे पहाड़, और इतना खूबसूरत ये एक पहाड़ झील की साइड पे था। आंसू झील की तरफ जाने वाला रास्ता जो आता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा ये भी कैप्चर करूं। मैं तो वहाँ देख देख के सोच रही थी कि काश मैं भी यहाँ शिफ्ट हो सकूं, यहाँ पे रह सकूं। लेकिन वही बात है कि हम मैदानी इलाकों वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ अर्सा ही रह सकते हैं। खैर, हमने वापसी का रास्ता पकड़ा। जब वापस आने लगे तो ट्रैफिक ब्लॉक थी। एक तो रश बहुत ज़्यादा था और दूसरा रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई। जब ट्रैफिक खुली तो इस तरह से जीप जो थी लाइन में जा रही थी और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था मंज़र, जैसे लाइन में रंग बिरंगी जीप्स लगी हों और वापसी पे वो जा रही थी बर्फ़ के पहाड़ों के दरमियान से। बहुत ही खूबसूरत। बस मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि कुछ जीप चल इस तरह रही थी और हालात कुछ ऐसे थे कि मैं सही तरह से कैप्चर ना कर सकी। लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा मंज़र, वो मैं अभी भी भूल नहीं पा रही। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही याद रहने वाले सीन थे। हम जब जाते हैं, हम फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में बिज़ी हो जाते हैं और जो ओरिजिनल होता है उसको देख ही नहीं सकते। लेकिन मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं ज़्यादा देर बैठ के उन मंज़र को, उन नज़ारों को देखती हूँ और फिर जब वापस आती हूँ तो मेरी आंखों में वो रहते हैं। ये देखें, मैं आपको एक बात काट के ये दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है कि 2 बर्फ़ के पहाड़ और उनके अंदर से रंग बिरंगी जीप्स जो हैं वो इस तरह से जा रही। खैर, हमने वापसी का रास्ता, दिल तो नहीं कर रहा था वापस आने को, वापसी का रास्ता पकड़ा। रास्ते में बहुत खूबसूरत भेड़ बकरियाँ थी। मेरा दिल किया कि इनकी भी वीडियो बनाई जाए। खैर, हम वापस आते गए और उदास भी थे कि अब वापस जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ रह नहीं सकते, हालात सारे और जो भी है। खैर, हम वापसी के रास्ते में आते गए और दिल भी उदास था। वापस पहुँचे और वापसी के व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे क्योंकि जाते हुए जो सीन कैप्चर किए वो और तरह के थे, वापसी के